11 पर रेवाड़ी से नारनौल तक फराटा भरने वाला ये राष्ट्रीय राजमार्ग इन दिनों विवादों में है। विवाद इस रोचक किस्से के बारे में हम आपको बताते हैं जो अधिकारियों को सलाखों के पीछे भेज सकता है। एक ऐसे मामले से हम आपको अवगत कराते हैं। जिले के अधिकारियों, एनएचआई के अधिकारियों पर जो तलवार लटकी हुई है, उस किस्से से हम आपको परिचित कराते हैं। जिला राजस्व अधिकारी रेवाड़ी द्वारा वादी की अराजी का जमाबंदी वर्ष 2015-16 में दर्ज इंद्राज को नजरअंदाज करके अराजी का मूल्यांकन कृषि भूमि के तौर पर गलत किया गया है। थाना रामपुरा को एक एफआईआर लॉन्च करने के लिए कंप्लेंट लॉन्च की है कि भाई हमारी भूमि जो थी, हमारी सीएलयू भूमि थी, इसको जबरदस्ती इन्होंने कब्जा कार्रवाई करके और इसको लूट लिया है, जिसके खिलाफ जिन भी अधिकारियों द्वारा ऐसा किया गया है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बड़ा खेल हुआ है जमीन अधिग्रहण करने में और खुद अधिकारियों ने यह खेल किया। उसके बावजूद खेल सामने आया, अधिकारियों की जांच में साफ हो चुका है कि बहुत बड़ी गलती की गई है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर। रेवाड़ी से नारनौल तक फराटा भरने वाला यह राष्ट्रीय राजमार्ग इन दिनों विवादों में है। विवाद उन अधिकारियों के कारण है जिन पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। हम फिर बता दें कि कुछ अधिकारियों ने इस राजमार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण करते समय उस लेवल की लापरवाही बरती है जिसके लिए उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो सकता है। कहानी को विस्तार से बताते हुए हम आज आपको बताना चाहते हैं, ये है प्रताप फ्यूल पॉइंट। ये प्रताप फ्यूल पॉइंट की करीब 1225 स्क्वायर मीटर जो लैंड है वो सीएलयू लैंड थी, जिसको इस राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करते समय अधिग्रहित किया गया था। डीआरओ की ओर से जो रिपोर्ट बनाई गई, सीएलयू लैंड की जो रिपोर्ट है उसे भी कृषि भूमि के तहत बना दिया गया और जो मुआवजा दिया गया सीएलयू लैंड का वो भी कृषि भूमि का मुआवजा अलॉट कर दिया गया। जबकि अब चौंकाने वाली बात सुनिए आप कि उपायुक्त की जांच में खुद उपायुक्त ने ये लिखा हुआ है कि ये जो लैंड है उसको गलत तरीके से एक्वायर किया गया है, इसे सीएलयू लैंड की तरह ही एक्वायर किया जाना चाहिए था। बाकायदा उपायुक्त की वो रिपोर्ट है, हम आपको दिखाएंगे। हाल ही के अंदर एक आरटीआई का जवाब देते हुए ये लिखा गया है स्पष्ट तौर पर कि भूमि अधिग्रहण अवार्ड में भूमि अधिग्रहण अधिकारी के द्वारा स्वयं ही सीएलयू भूमि को कृषि भूमि नहीं दिखाया जा सकता। देखिए, ये जो जानकारी दी गई है एसडीएम ऑफिस की तरफ से दी गई है कि जो सीएलयू लैंड है उसे कृषि भूमि नहीं दिखाया जा सकता और भूमि की जो स्थिति और स्वरूप है उसके अनुसार ही उसका अधिग्रहण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस पेट्रोल पंप के मालिक, जो भूमि के मालिक हैं प्रताप जी और उनके बेटे हैं अरुण राव, उन्होंने इस जानकारी के मिलने के बाद रामपुरा थाने में एक शिकायत दे दी है उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने गलत तरीके से उनकी भूमि का अधिग्रहण किया, गलत तरीके से इस लैंड पर कब्जा लिया गया। इस पूरे कब्जे की कहानी को हम अरुण राव से जानेंगे जो लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रताप फ्यूल पॉइंट के इस रोचक किस्से के बारे में हम आपको बताते हैं जो अधिकारियों को सलाखों के पीछे भेज सकता है। एक ऐसे मामले से हम आपको अवगत कराते हैं। जिले के अधिकारियों, एनएचआई के अधिकारियों पर जो तलवार लटकी हुई है, उस किस्से से हम आपको परिचित कराते हैं। ये पूरी जानकारी देंगे हमें। ये प्रताप फ्यूल पॉइंट है, इसके जो मालिक हैं प्रताप यादव जी, उनके बेटे अरुण राव, ये पूरी जानकारी देंगे। राव साहब, थोड़ा विस्तार से बताएंगे क्या पूरी मामला है ये जिसको लेकर आज अधिकारियों पर तलवार लटक गई है?
सर हमने पेट्रोल पंप लगाने के लिए 2015 में सभी विभागों से एनओसी और सीएलयू प्राप्त करके उपायुक्त जिलाधीश द्वारा हमें एनओसी दी गई, जिसके बाद हमने पेट्रोल पंप लगाया 2015 में। जी 2015 में हमारे द्वारा पेट्रोल पंप लगाया गया सीएलयू होने के उपरांत। पेट्रोल पंप लगाने के उपरांत 2018 में हमें ये प्राप्त हुआ कि भाई ये रोड का विस्तारीकरण किया जाएगा, जिसके बाद इन्होंने नोटिफिकेशन जारी, हमें एक नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद हमने अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया, जिसमें हमने बाकायदा कहा कि हमने सीएलयू लिया हुआ है, हमारी भूमि सीएलयू भूमि है, जबकि इन्होंने उसमें भी कृषि भूमि दिखाया गया था। उस दिन से और आज तक हम इसी बात के लिए लड़ रहे हैं कि हमारी भूमि सीएलयू प्राप्त भूमि है, ना कि एग्रीकल्चर है। 2015-16 की जमाबंदी अनुसार जिसके अधिग्रहण हुआ उसमें भी हमारी भूमि गैर मुमकिन पेट्रोल पंप उसमें दर्शाया गया है। जमाबंदी में बिल्कुल स्पष्ट दर्शाया गया है, जिस जमाबंदी के अनुसार इन्होंने अधिग्रहण किया है कि ये गैर मुमकिन पेट्रोल पंप उसमें आया हुआ था। उसको दरकिनार करते हुए सभी विभागों ने और डीआरओ विशेष तौर से भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा इसको कृषि भूमि दिखाया गया, जबकि ये कृषि भूमि नहीं थी, सीएलयू भूमि थी। सीएलयू सरकार जारी करती है, डायरेक्टरेट जारी करता है, जिसको एक डीआरओ द्वारा नहीं माना जा रहा है। बार बार कहने के बावजूद डीआरओ द्वारा खुद स्वयं रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें डीटीपी द्वारा स्पष्ट किया गया कि ये लैंड सीएलयू लैंड है और आज भी ये सीएलयू एग्जिस्ट करता है। राव साहब, इसमें जो जांच हुई थी, डिप्टी कमिश्नर ने खुद पूरे मामले की जांच की, वो जांच रिपोर्ट भी आपके पास है, वो भी हम देखेंगे। क्या पूरा उन्होंने लिखा, वो थोड़ा सा एक बार आप उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि जो डीआरओ है उसके द्वारा अवार्ड इसका लैंड एक्विजिशन में भारी चूक की गई है, उन द्वारा रिकॉर्ड का अवलोकन ही नहीं किया गया और उन्होंने सीएलयू लैंड को एग्रीकल्चर दर्शाया, जो पूर्ण रूप से गलत दर्शाया गया है। देखिए, ये रिपोर्ट हमारे सामने भी आ गई है, हम इसमें बता देते हैं कि जो डी साहब ने साफ तौर पर डिप्टी कमिश्नर उस वक्त अशोक गर्ग जी थे, उन्होंने साफ तौर पर इसमें लिखा हुआ है कि जिला राजस्व अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्जन रेवाड़ी द्वारा जो आदेश पारित किए गए थे, उपरोक्त भूमि का अधिग्रहण कृषि भूमि के तौर पर NH 11 के विस्तारीकरण हेतु किया गया। जिला राजस्व अधिकारी रेवाड़ी द्वारा वादी की अराजी का जमाबंदी वर्ष 2015-16 में दर्ज इंद्राज को नजरअंदाज करके अराजी का मूल्यांकन कृषि भूमि के तौर पर गलत किया गया है। देखिए, डीसी साहब की जो रिपोर्ट है वो स्पष्ट तौर पर बताती है कि कितना बड़ा खेल इस पूरे मामले में हुआ है, कितनी लापरवाही बरती गई है, और उन्होंने प्रॉपर तरीके से जिला राजस्व अधिकारी को इस रिपोर्ट में आदेश भी दिए थे कि इसका जो मुआवजा है वो सीएलयू लैंड के तौर पर मिले, इसकी रिपोर्ट बनाकर भेजी जाए। राव साहब, वो जो रिपोर्ट है बता रहे, उसको भी भेजने में 3 महीने लगा दिए उपायुक्त का। उसके बाद इन्होंने डिमांड भेजने के लिए उन्होंने वो किया, उसके बाद डीआरओ द्वारा समय पे डिमांड ही नहीं भेजी गई एनएच को कि इसका सीएलयू का, उसके बावजूद सीएलयू की जगह गैर मुमकिन प्लॉटिंग का रेट एनएच को भेजा गया, जिसपे हमने भी ऑब्जेक्शन दायर किया कि हम गैर मुमकिन प्लॉटिंग थोड़ी दे रहे हैं, हमें सीएलयू का मुआवजा दिया जाए। हमने सीएलयू ले रखा है, सीएलयू फीस भर के लिया गया था, कोई वैसे सीएलयू नहीं, सरकार देती नहीं है। देखिए, ये तो डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट थी और ये एसडीएम कार्यालय से दी गई आरटीआई है। आरटीआई के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया था। इस आरटीआई में भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो सीएलयू लैंड है उसे कृषि भूमि नहीं दिखाया जा सकता। राव साहब, ये जो आरटीआई आपके पास आई है 19/11 को आपको आरटीआई मिली है, इसके बाद क्या कार्रवाई की आपने? सर, इसके बाद हमने थाना रामपुरा को एक एफआईआर लॉन्च करने के लिए कंप्लेंट लॉन्च की है कि भाई हमारी भूमि जो थी, हमारी सीएलयू भूमि थी, इसको जबरदस्ती इन्होंने कब्जा कार्रवाई करके और इसको लूट लिया है, जिसके खिलाफ जिन भी अधिकारियों द्वारा ऐसा किया गया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो राव साहब, कौन कौन अधिकारी इस पूरे मामले में उलझ रहे हैं, किनके खिलाफ आपने पूरी शिकायत? सर, इसमें नोडल अधिकारी जिला राजस्व अधिकारी जिला रेवाड़ी तथा परियोजना निदेशक NHAI, जिन्होंने ये नाजायज रूप से कब्जा कार्रवाई कर और इस पे NH बना दिया है, जबकि हमारी भूमि का आज तक हमें मुआवजा ही नहीं दिया गया है।
सीएलयू का। तो राव साहब करीब करीब कितना मुआवजा आपको मिलना चाहिए था? सर मुआवजा जो है नियरेस्ट रेवाड़ी का जो रेट है, हाई कोर्ट के आदेश थे कि अगर यहाँ का निर्धारित नहीं है रेट तो जो भी पास का रेट होगा वो लिया जाएगा, जिसमें कि 25,000 रुपये निर्धारित किया हुआ है रेवाड़ी का सीएलयू लैंड के लिए। तो कम से कम हमारा इसमें 3 करोड़ 3.5 करोड़ के करीब का मुआवजा बनता है। तो इतना आपका मुआवजा दबाकर ये अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, तो राव साहब अगर कानूनन चले तो कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है इन अधिकारियों पे? सर सरकार का और सभी विभागों का इसमें जो इंटरेस्ट आएगा, जो ब्याज में देना पड़ेगा, उसका लॉस सरकार को किया जा रहा है। केवल अधिकारियों का, केवल हमारे द्वारा अधिकारियों का सच्चाई करने के बावजूद भी अधिकारी इसको छिपाने में लगे हुए हैं, क्योंकि गलती को अपनी को छिपाने के लिए, अपना बचाव करने के लिए हमें बार बार घुमा रहे हैं। मतलब अधिकारी जो सच है उसको सामने नहीं लाना चाहते। तो क्या बड़ी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल सर, बड़ी कार्रवाई होगी। अगर यहां से नहीं होगी तो हम इनके खिलाफ उच्च अधिकारियों से भी करेंगे, और अगर अंत में जाना पड़ा तो कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। तो सीधे तौर पर आपने इस मामले को देखा और सुना, कितना बड़ा खेल हुआ है जमीन अधिग्रहण करने में, और खुद अधिकारियों ने यह खेल किया। उसके बावजूद खेल सामने आया, अधिकारियों की जांच में साफ हो चुका है कि बहुत बड़ी गलती की गई है। इसके बावजूद पीड़ित को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अब एफआईआर के लिए थाने में शिकायत दी जा चुकी है। देखते हैं क्या पूरी कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई कानूनन हो गई तो अधिकारी फंस सकते हैं। जी हां, अधिकारियों पर गाज गिर सकती है।